तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। यहाँ पे हमें दिया गया है कि सम जो फर्स्ट 7 टर्म का है वो है 49 और फर्स्ट 17 टर्म का सम हमें दिया गया है 289। तो हमें फाइंड करना है सम फर्स्ट एन टर्म्स का। तो जो जो हमें दिया गया है सबसे पहले वो लिखेंगे। सम ऑफ 7 टर्म्स यानी कि S7 हमें दिया गया है 49 और सम ऑफ 17 टर्म यानी कि S17 हमें दिया गया है 289। हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स यानी कि SN हमें फाइंड करना है। अब देखिए यही टू वैल्यूज हमारे पास गिवन है, तो SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। SN इज इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। एस एन की जगह कितना रखेंगे? 7। S7 इज इक्वल टू n की जगह 7 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह 7 माइनस 1 और अंडर d। S7 की वैल्यू हमारे पास है 49। 49 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 2a प्लस 7 माइनस 1 ये हो जाएगा 6 और साथ में d। अब देखिए यहाँ पे 7/2 पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 2 डिवाइड में है कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। 7 मल्टीप्लाई में है कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो 49 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। वैल्यू बच गई हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। इसको सीधा करके लिखेंगे अब 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास S17 289 के बराबर, तो इसके लिए भी हम SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखेंगे S17 इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट पुट कर रहा हूं मैं, आपने फॉर्मूला लगा लेना है, ठीक है। n की जगह कितना आ जाएगा? 17 अपॉन में 2, 2a प्लस n कितना है हमारे पास? 17 माइनस 1 इंटू टी। S17 है हमारे पास 289 इज इक्वल टू 17 अपॉन में 2, 2a प्लस 17 माइनस 1 ये हो जाएगा 16 और साथ में टी। अब देखिए 2 डिवाइड में है कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। 17 मल्टीप्लाई में है कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ वैल्यू क्या बनेगी हमारी? 289 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 17 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 17 1 जा 17, 17 17 जा 289, वैल्यू बची हमारे पास 17, 17 2 जा 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। इसको सही करके लिखेंगे अब। देयर इंप्लाइज ये वैल्यू इधर ले आएंगे हम, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। इसे हम मानेंगे इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में a का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी a का कोफिशिएंट 2 है, दोनों ही वैल्यूज हमारे पास प्लस में है। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ से मैं इजीली d की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट है 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 और इक्वेशन सेकंड इसके बिल्कुल अपोन में लिखेंगे 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा। 2a प्लस का ये माइनस का 2a कैंसिल हो गया, प्लस का 16 माइनस 16d, माइनस 16 प्लस 6 ये आ जाएगा माइनस 10d इज इक्वल टू माइनस 34 प्लस 14। 34 में से 14 गए बचा 20, बड़ी वैल्यू माइनस किया तो माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल बचा 10d इज इक्वल टू 20। तो d कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास? 20। 10 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, 0 से 0 कैंसिल, d कितना आ गया हमारे पास? 2। d आ गया हमारे पास 2। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में d की वैल्यू किसी एक में पुट करेंगे और a की वैल्यू हम इजीली निकाल लेंगे।
तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हम इक्वेशन 1 में डी की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो पुट डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 2a प्लस 6 और डी की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे 2 इज इक्वल टू 14। 2a प्लस 6 टू जा 12 इज इक्वल टू 14, प्लस का 12 है इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12। 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12, ये आ जाएगा 2। यहाँ से अब a की वैल्यू आ सकती है, a के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा 2/2, ये आ गया 1। तो a कितना आ गया हमारे पास 1। a भी आ गया हमारे पास, d भी हमारे पास है। अब देखिए एस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। एस एन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इसके लिए भी हमें। तो क्या करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन एन टर्म्स निकालनी है, मतलब एन की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसको एन अपॉन 2 ही लिखेंगे। 2a की वैल्यू अभी हमने निकाली 1 प्लस एन वैसे ही आ जाएगा, डी की वैल्यू अभी हमने निकाली। अब इसे ही हमें सॉल्व करना है, यहाँ से ही हमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की वैल्यू मिल जाएगी। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2, 2 1 4 2 प्लस एन, देखिए एन माइनस 1 है, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई है, तो एन मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा माइनस का 2, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू बची एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 और अंदर है 2n, एन अपॉन 2 के साथ मल्टीप्लाई में है ये 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एस एन कितना आ जाएगा, एन मल्टीप्लाई एन, एन स्क्वेयर, यानी कि फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम है वो है एन स्क्वेयर के बराबर। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।